मीडिया वाले और पुलिस अधिकारी चोरी की तरह आए और मेरे घर पे आके धावा बोल दिया, जिसका 12 लाख रुपए मेरे पे आज ही बकाया है। तो मीडिया ने मेरी आवाज़ बहुत बड़े स्तर पे उठाई। मैं वही वकील हसन हूँ जिसे रेड मायर के नाम से जाना जाता है। वही वकील हसन हूँ जो जिसका उसके इनाम स्वरूप मेरा घर तोड़ दिया गया और इसकी वजह से मैं यहाँ रोड पे आपके सामने फुटपाथ पे बैठा हूँ अपने बच्चों के साथ। यहीं मैं दिन और यहीं रात काट रहा हूँ। बरसात भी निकल गई और कई दिन और सर्दियाँ और हवाएं भी निकल गई। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ठंड पे। अच्छा, ये आपका जो घर तोड़ा गया मतलब कितने दिन हो गए घर तोड़े गए? जी ये 28 तारीख को तोड़ा गया है। 28 फरवरी को? जी 28 फरवरी को तोड़ा गया है, जब मैं भी यहाँ नहीं था और मेरी बीवी भी यहाँ नहीं थी। मेरी बीवी अपने घर अपने पियर मतलब गई हुई थी और मैं गांव से कहीं बाहर था। हमारे पीछे से डीडीओ वाले और पुलिस अधिकारी चोरी की तरह आए और मेरे घर पे आके धावा बोल दिया। अच्छा, जैसे आपका ये घर है, मैं पीछे देख पा रहा हूँ, दीवार हुई है, दीवार किसने की फिर ये सब डीडीओ ने 2 घंटे के अंतराल में मेरा घर तोड़ के सामने दीवार भी खड़ी कर दी है। ये डीडीओ ने दीवार की है ये वाली, ये मैंने नहीं की है। तो ये घर आपका बराबर में भी घर है, इधर भी घर है, बाकायदा पूरी कॉलोनी है, तो फिर आपके घर मतलब कैसे के अपनी ज़मीन पर था या गवर्नमेंट की ज़मीन पर था, क्या मतलब किस तरीके से किया? जनाब ये मकान मैंने 2012 में लिया था और 33.5 लाख रुपए का लिया था। मुझे तो ध्यान भी 33.5 से ज़्यादा का लिया था। और वो पैसे मैंने किस तरह के मैंने अपनी ज़मीन बेची जो इधर उधर थी और अपनी बीवी के जेवर बेचे और रिश्तेदारों से कर्जा लिया, जिसका 12 लाख रुपए मेरे पे आज ही बकाया है। मैंने इसके पेपर भी मेरे पास में है, पानी का बिल भी आता है और आपका बिजली का मीटर भी है, बिजली का बिल भी मेरे पास में है और बच्चों की आईडी, मेरी आईडी, जो कि एक मतलब एक रेजिडेंशियल जगह के लिए होता है, वो सब मेरे पास है। और रही बात इस कॉलोनी की और उसकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉलोनी 1991 में अनऑथराइज कॉलोनियों में 741 नंबर पे थी। अच्छा। लेकिन आज 1971 जैसा आज 2024 में 1971 कॉलोनी जो रेगुलराइज्ड है उसमें 614 नंबर पे है। तो इसे तो तोड़ने का वैसे भी कोई डीडीओ वाले का हक नहीं बनता क्योंकि एक रेगुलराइज कॉलोनी है। जैसे आप बता रहे हो कि रेगुलराइज कॉलोनी है और उसके बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। कॉलोनी चलो अगर मतलब अनऑथराइज होगी तो पूरी कॉलोनी होगी, केवल एक मकान तो होगा ही नहीं। वो भी एक मकान साइड में है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, सब जगह होने के बाद आपके मकान पर या तो फिर आपको ये इनाम दिया गया जो आपने सरकार के लिए एक सेवा का काम किया। आपने बहुत ही बारीक पॉइंट पकड़ा है कि अथोराइज्ड अनऑथराइज्ड अगर कॉलोनी है तो सारी होनी चाहिए। हाँ। अकेला मेरा प्लॉट ही क्यों? क्योंकि मेरे आजू बाजू दोनों तरफ मकान बने हुए, मेरे सामने मकान बने हुए, मेरे पीछे की तरफ बिल्कुल प्लॉट के पीछे की तरफ डीडी ने अपनी हदबंदी मतलब दीवार की हुई है, उसे फेसिंग की हुई है। अकेला मेरा प्लॉट ही टारगेटेड है। वो टारगेट यूँ है, जब 2016 में मैं छोटे स्तर के अधिकारियों को पैसे नहीं दे पाया तो उन्होंने आगे कंप्लेंट लग के मेरे प्लॉट को तोड़वा दिया, जिसके बाद मैंने डीडी अधिकारियों से मिल के हाथ पैर जोड़ के उन्हें पैसे दे के मैंने अपना मकान बना लिया। लेकिन उसके बाद डीडी वालों के ऐसा लगता है उनके मुँह खून लग गया, क्योंकि हर साल इनका स्टाफ चेंज हो जाता है। मैंने 8 लाख रुपए देने के बाद मैंने और गोयल जी ने, अशोक गोयल जी ये मेरे बराबर में, उन्होंने भी उसी वक्त मकान बना रहे थे। हमने मकान 8 लाख रुपए देने के बाद अपना मकान बना लिया था। लेकिन उसके बाद भी साल दर साल ये लोग मेरे से पैसे की डिमांड करते रहे, लेकिन काम ना होने की वजह से और आपका ये क्या बोलते हैं ये लॉकडाउन होने की वजह से मतलब सभी चीज़ें कुछ ऐसे बन के मैंने पैसे नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी वजह यही रही भ्रष्टाचार इन लोगों की नसों में इतना घुस चुका है कि इनकी तनख्वाह इतने होने के बावजूद इनका पेट नहीं भरता है। और हम लोग रोज़ जद्दोजहद करते हैं, ये सोचते हैं इन लोगों की खाल उतार लें और जो भी इनके पास है सब छीन ले। ये हमसे पैसे की डिमांड करते हैं और यही हुआ, साल दर साल ये मुझसे डिमांड करते रहे, मेरे से पैसों का इंतज़ाम हो नहीं पाया और इन्होंने यहाँ डेमोलिशन लगा दिया हम लोगों की गैर मौजूदगी में, जिसमें मैं बताना चाहूँगा पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है जो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता। मेरे नाबालिग बच्चों को मारा पीटा गया, उन्हें गाली दी गई, उन्हें धक्का मुक्की देकर जीप में बैठाया गया। ये बहुत बड़ा एक मतलब मैंने इतना बड़ा काम किया, इतना सम्मान का काम किया, उसके लिए एक बहुत बड़े झटके की बात है। जैसे आपने कहा एक सम्मान का काम किया, ये आप नहीं पूरा देश जानता है कि आपने जो है कहीं ना कहीं देश की नाक बचाई इंटरनेशनल लेवल पर और जो है उत्तरकाशी के टनल से 41 लोगों को जिंदा बचाने के उसमें आप काम में मौजूद थे टीम के साथ। तो वहाँ पर जैसे उसको एक महोत्सव की तरह हमने सेलिब्रेट किया कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमने एक सफलता पाई उत्तरकाशी में।
तो वहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई थी आपकी, आपको भी सम्मानित किया, तो क्या उन लोगों से अब बात हुई आपकी कि सर ऐसे मेरे साथ एक जाति हुई है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो किसी ने कुछ सपोर्ट किया अभी तक? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जो आपका जो टनल में जो वहाँ पे जो सम्मानित किया गया था आपको, तो उस वहाँ पे जैसे कोई अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई उस टाइम पे, तो अब आपने उनसे किसी से बात की, सर आपने मैंने देश की नाक को बचाया, देश की इज्जत को बचाया, लेकिन अब मेरी इज्जत पे आ रही है, मेरे परिवार की इज्जत पे आ रही है, तो किसी ने सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर? नहीं, वे इस चीज़ को लेके बिल्कुल असमर्थ हैं, क्योंकि वे एक कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारी दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ दिल्ली सरकार काम कर सकती है, केंद्र सरकार काम कर सकती है, उनका कोई मतलब नहीं यहाँ पर काम करने का। तो मैंने सभी लोगों से इस चीज़ की गुहार लगाई है और सभी लोग, ख़ास तौर से आप, मैं मीडिया वालों ख़ास तौर से जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और जहाँ भी जो भी चैनल्स है या नेशनल चैनल पर, उन लोगों मीडिया ने मेरी आवाज़ बहुत बड़े स्तर पर उठाई। मैं उन लोगों बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।